शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 27 अक्टूबर 2022 की मुरली है। सतगुरु वार की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी मतलब पूरे पवित्र और पक्के योगी। प्रश्न है, कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान समाप्त हो जाते हैं? उत्तर बाबा बतलाते हैं कि जब मेरा पति, मेरा बच्चा, इस मेरे से बुद्धि योग टूट जाएगा, तब वो अवस्था आ जाएगी जब माया के तूफान नहीं आएंगे। तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, वह बुद्धि में पक्का होगा। एक बाबा से ही पूरा बुद्धि योग लगा होगा, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवान उवाच, यह तो बच्चे समझ गए हैं कि आत्माओं के पिता उसे कहा जाता है परम पिता परमात्मा। बाबा खुद समझाते हैं, मेरा कोई आकार में बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा के लिए कहते हैं सितारा है, भ्रिकुटी के बीच में रहता है, वैसे मैं भी परम आत्मा हूं। उनकी महिमा बड़ी है। आत्मा बड़ी नहीं है, महिमा बड़ी। ज्ञान के सागर है, बाकी इतना बड़ा चित्र जैसा नहीं। इतना बड़ा चित्र जो बनाते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना बड़ा होता तो इस शरीर में घुस नहीं सकता, जो ब्रह्मा बाबा में समाते हैं, आते हैं। यह तो शिवलिंग की पूजा करते हैं तो बड़ा मानते हैं। अंगूठे सदृश कहते हैं। आत्मा मतलब आत्मा सिर्फ उनको परम कहते हैं जो परम धाम में रहते हैं। तुम जानते हो, इस समय है विकारी दुनिया, आसुरी संप्रदाय। सतयुग में इस भारत पर देवताओं का राज्य था, अब तो आसुरी राज्य है। देखो क्या क्या खा जाते हैं। मांस, मदिरा, यह राक्षसी आहार है। इस बात को भी नहीं समझते हैं। विद्यालय में भी कोई के अच्छे ख्यालात, कोई के रजोगुनी और कोई के तमोगुनी होते हैं। जो दूसरों को समझा नहीं सकते उनको बुद्धू कहेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी क्रमशः महारथी, घुड़सवार, प्यादे बहुत हैं जो अच्छी रीति समझा नहीं सकते हैं। ज्ञान पूरा न होने के कारण निंदा करते हैं। जिसमें जितना ज्ञान है उतना समझाएंगे। क्रमशः तो है, कहीं भूले भी करते हैं। बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम तो देवता बन रहे हैं। बाबा खुद कहते हैं, मैं पतितों की दुनिया में आता हूँ। सतयुग में यही नारायण थे, अब फिर इनके तन में आया हूँ। इनको ही नर से नारायण बनाता हूँ। क्रमशः पूज्य भी यह थे, अब क्रमशः पुजारी भी यही बने हैं। फिर इनका ही
चौतरफा किरदार है। यह मेरा मुकर्रर तन है, यह बदल नहीं सकता। ऐसे नहीं कि कभी दूसरे को मौका दूं। यह नाटक बना बनाया है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं, मैं आता हूं पतितों की दुनिया में, परंतु कोई को पतित कहो तो बिगड़ पड़ेंगे। परंतु जब भगवानुवाच हैं कि सब आसुरी संप्रदाय हैं, तो मानना पड़ेगा। भगवान मतलब भगवान निराकार, न ब्रह्मा, न विष्णु, न शंकर, न कृष्ण। कहते हैं, मैं परमात्मा भी तुम्हारे जैसा हूं। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूं। योग की कितनी महिमा है। बहुत योग आश्रम खुले हैं, उसमें हठ योग आदि सिखलाते हैं। परंतु तुम योग बल से सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, विश्व को परिवर्तन करते हो। सारी दुनिया तो योग में नहीं रहती। योग की कितनी महिमा है, जिससे खास भारत स्वर्ग बनता है, परंतु कोई को पता नहीं। तो इसको स्वर्ग किसने बनाया? किसी को पता ही नहीं कि इसको स्वर्ग किसने बनाया। जरूर ऐसे कोई स्वर्ग बनाने वाले होंगे। बाबा कहते हैं, मैं ही आकर देवता बनने का कर्म सिखलाता हूँ। यह तो बड़े सहज हैं, वह बहुत यज्ञ करते हैं। यहाँ तुम कोई यज्ञ हवन करते हो क्या? धूप भी खुशबू के लिए जलाते हैं, बाकी यहाँ कर्म कांड की कोई बात नहीं। तो बाबा अपना परिचय देते हैं कि मैं आत्मा हूँ जैसे तुम हो, परंतु मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। जन्म लेता हूँ परंतु मरण में नहीं आता। मेरी जयंती मनाते हैं। मैं इस तन में पढ़ाने के लिए आता जाता रहता हूँ, तो इसको मृत्यु नहीं कहेंगे। मैं आता हूँ देवता बनाने। अब जो आकर पढ़ेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा होगा। बहुत काल से बिछुड़े हुए वही सिकिलते बच्चे हैं, दूसरे थोड़े ही 84 जन्मों में आते हैं। हम ही सारा 84 का चक्र लगाते हैं। मनुष्य तो बहुत जन्म लेते लेते तंग होते हैं, जन्म लेने से तंग होते हैं। तुमको कहेंगे हम 84 के चक्र में नहीं आना चाहते, परंतु हम कितने पहलवान हैं जो और ही खुश होते हैं। जो 84 जन्म का किरदार मिलता है तो हम और खुश होते हैं। हम इस 84 चक्र को याद करते करते चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। उन्हों के झंडे में भी चक्र है, फिर उन्होंने चरखा बना दिया है। उनके सामने तुम्हारे कोट ऑफ आर्म्स ठीक हैं। हमारे जो युद्ध की शस्त्र हैं वो बहुत अच्छे हैं। ऊपर में शिव बाबा, नीचे त्रिमूर्ति और चक्र बिल्कुल ठीक लगा है। यह तुम्हारा शिव का झंडा बिल्कुल ठीक है। तुमको समझाया है सन्यास 2 प्रकार का है। एक है निवृत्ति मार्ग का सन्यास, जो जंगल में जाते हैं, वह है आधा सन्यास। तुम्हारा है पूरा सन्यास। किसका? बेहद का। सारी दुनिया का सन्यास करते हो। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा गुरु, उन सब मेरे से बुद्धि योग तोड़ते हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब तक
यह अवस्था नहीं आएगी तब तक तूफान आते रहेंगे, झोंके खाते रहेंगे। बाबा सारी आसुरी दुनिया का संन्यास कराते हैं क्योंकि यह सब भस्म होना है। वह ऐसे नहीं कहते कि सब भस्म होना है। तुम रहते संबंधियों के बीच में हो, परंतु उनको देखते बुद्धि वहां लगी हुई है, परंतु उनको देखते बुद्धि वहां लगी हुई है। मेरा कुछ है नहीं, यहाँ इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, तो काम क्रोध किससे होगा? यह युक्ति बहुत अच्छी है, परंतु जब बुद्धि में बैठे तब ना ऐसा कर पाएंगे कि अपना मेरा नहीं समझ करके सबको समझेंगे कि मेरा तो सिर्फ बाबा। योगी तो दुनिया में बहुत हैं, परंतु बाबा कहते हैं एक का भी मेरे से योग नहीं है। मेरे बदले मेरे निवास स्थान ब्रह्म तत्व से योग है। जैसे भारतवासी अपने निवास स्थान हिंदुस्तान को अपना धर्म समझ बैठे हैं, वैसे ही वह भी अपने को ब्रह्म का बच्चा समझते हैं। बच्चे भी कहते हैं, बच्चा कहें तो फिर वर्षा चाहिए। वह तो कहते हैं कि तत्व में लीन होंगे, ब्रह्म तत्व में लीन होंगे, ऐसा कहते हैं। बाबा को तो अनुभव है, बहुत सन्यासियों गुरुओं से अनुभव किया है। अर्जुन को भी दिखाते हैं, मैं बहुत गुरु थे। अर्जुन को भी दिखाते हैं कि बहुत गुरु थे। तुम सब अर्जुन हो। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, सारी दुनिया लंका है। एक सिलान का बेट यानी द्वीप, लंका नहीं। जो लंका आज हम चित्र में देखते हैं, विश्व के मानचित्र में जो हम लंका देखते हैं, वो लंका नहीं है, पूरी दुनिया ही लंका है। यह बेहद की लंका है, परंतु बेहद की लंका तो सारी दुनिया है। और वो जो है, जो लौकिक लंका है, वो जो छोटा सा हम देखते हैं, वो लौकिक है, वो हद की है। परंतु बेहद की लंका क्या है? सारी दुनिया है। अब सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। राम के राज्य में इतने मनुष्य नहीं थे। जब राम राज्य है तो रावण राज्य नहीं है, तो कहां चला जाता है? नीचे पाताल में चला जाता है। फिर रावण राज्य आता है तो राम राज्य नीचे चला जाता है। यह नाटक है ना। जब चक्र फिरता है तब सतयुग ऊपर आ जाता है, द्वापर कलयुग नीचे चला जाएगा, तो सतयुग नीचे, त्रेता नीचे से ऊपर आ जाएगा। है चक्र की बात, ये चक्र का ही बात है। उन्होंने ऐसे लिख दिया है। बाकी कोई सागर में नहीं चला जाता, वह सागर से निकल नहीं आता। बाबा समझाते हैं, यह बड़ी गूढ़ समझने की बातें हैं। इसमें पवित्रता है प्रथम और योग पक्का चाहिए। इसको कहा जाता है पूर्ण संन्यास। इस दुनिया से बुद्धि योग समाप्त। यह बातें तुम्हारे में भी कोई समझते होंगे। सब समझें तो ज्ञान गंगा बन जाए। छोटी नदी बने, छोटी छोटी नहरें बने, अच्छा दुबका बन घर में सुनाए तो भी समझें कि कुछ समझा है, परंतु घर में भी नहीं बता सकते। बाबा कहते हैं कैसे भी गरीब हो परंतु घर में गीता पाठशाला खोल सकते हो। भल एक ही कमरा हो, उसमें खाते पीते सोते हो। अच्छा काम उतार, सफाई कर, सिर्फ यह
कक्षा लगाओ। 3 पैर पृथ्वी में इतनी बड़ी अस्पताल खोल सकते हो। साहूकार की बातें छोड़ो, बाबा तो गरीब निवाज है ना। साहूकार तो बोलते हैं कि हमें तो यहाँ ही स्वर्ग है। तो बाबा कहते हैं अच्छा तुम अपने स्वर्ग में ही खुश रहो, मैं तुमको क्यों दूं? दान भी गरीब को दिया जाता है। बड़ा आदमी तो यहाँ जमीन में बैठने से चमकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि भल अपने महलों में रहो, मेरे पास तो गरीब आए तो अच्छी तरह पढ़ें। अगर दूसरे को नहीं सुना सकते हो तो छोटा तालाब भी नहीं ठहरे। नदी बनो, नहर बनो, लेकिन किसी दूसरे को नहीं सुना सकते हो तो छोटे तालाब भी नहीं ठहरे। तुमको तो बड़ी बड़ी नदी बनना है, मम्मा बाबा को अनुसरण करना है, परंतु घर में भी नहीं सुना सकते तो चुल्लू पानी, हथेली में जो पानी चुल्लू भर पानी बोलते हैं, की भी तरह नहीं ठहरे। अब छोटा तालाब से बाबा चुल्लू भर पानी की बात कर रहे हैं, उतना भी नहीं ठहरे, अगर घर में भी बता नहीं सकते। बाबा को तो मजा आएगा ज्ञान गंगाओं के सामने। कई बाबा के सम्मुख सुनते हैं तो खुश होते हैं, परंतु यहाँ से उठे, सीढ़ी नीचे उतरे तो नशा भी उतर जाता है। फिर घर पहुंचे तो फिर वहीं झुरमुई पर चिंतन चालू। बाबा तो चलन से समझ जाते हैं, आते हैं मिलने, कहते हैं मेरा पति मेरा बच्चा है। अरे तुमको पति कहाँ से आया? आती हो स्वर्ग में चलने, फिर भी मेरे में फंसी हो। अच्छा इतना डोज काफी है, इतना जो बाबा समझाया इतना काफी है। देना इतना चाहिए जितना हजम कर सके। बाबा ने बीज मात्र में सब कुछ बताया है। योग से तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, बाकी बादशाही के लिए ज्ञान चाहिए। 2 विषय हैं। बाबा भी योग में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, तब कहते हैं न बिसरो न याद रहो। अच्छा, न बिसरो न याद रहो, न एक बार भूलेंगे न दोबारा याद करने की जरूरत पड़ेगी, निरंतर याद में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद। धारणा है इस पुरानी दुनिया का पूर्ण संन्यास करना है, पवित्रता और योग के सब विषयों में प्रथम अंक लाना है। ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। मम्मा बाबा को अनुसरण कर बड़ी नदी बनना है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में कम खर्च, बालांशीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भवा। ब्राह्मण जीवन में कम खर्च, बाल अनशीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भव। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है कि कम खर्च बालानशीन, खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, अर्थात परिणाम अच्छे ही अच्छे हो।
अलौकिकता संपन्न जीवन तब कहेंगे जब बोल में, कर्म में खर्च कम हो, कम समय में काम ज्यादा हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो, इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नशीन। जो सर्व खजाने कम खर्च करते हैं उनके भंडारे भरपूर हो जाते हैं। स्लोगन है, बाबा और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। और अब 1 मिनट मुरली के बाद बाबा की याद। और आगे है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मम्मा के महावाक्य। मम्मा कहती हैं, अब यह जो शिरोमणि गीता में भगवानुवाच है बच्चे, जहां जीत से वहां मैं हूं, जहां जीत है वहां मैं हूं, यह भी परमात्मा के महावाक्य हैं। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, और सांपों में काली नाग मैं हूँ, इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सांपों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उनका वास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंचे से ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचो पहाड़ों में नहीं है। और फिर कहते हैं, जहां जीत वहां मेरा जन्म, गोया हार में नहीं हूं। अब यह बातें सिद्ध करती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है। कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब यह है उन्हों की मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरे? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर आया, मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। आगे मम्मा कहती हैं कि अब यह तो हम जानते हैं कि हम निराकारी दुनिया कहते हैं, तो निराकार का अर्थ यह नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि के जैसा मुआफिक आकार नहीं। ऐसे परमात्मा निराकार हैं, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है।
तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहां रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है। वो हुआ परमात्मा का रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसे देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, और यही है साकारी दुनिया, जिसको दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहां आधा कल सर्वदा सुख है और पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नर्क दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वह सुख की रची है। अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहां कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहां देवताओं का निवास स्थान था तो वहां सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था कि वहां विकारी जन्म नहीं था, जिस कारण इतना कर्म बंधन भी नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, और तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति।